सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट के जज जो रिटायर होते हैं उनकी जो पेंशन है वो समान होनी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन का जो सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों पर लागू कर दिया है। एक बड़ा फैसला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुधीर सक्सेना हमारे साथ हैं। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस फैसला बहुत ज़रूरी था क्योंकि इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि अगर कोई जस्टिस सर्विस में है, हाई कोर्ट जज बनना है तो उसको पेंशन कम मिलेगी। अब हाई कोर्ट जज बनने में किसी ऑफिसर या एडवोकेट का रोल कोई नहीं है। नाम कॉलेजियम, हाई कोर्ट कॉलेजियम भेजता है, फिर सुप्रीम कॉलेजियम आता है, फिर गवर्नमेंट जाता है। तो अब इसमें उसका कोई रोल कहीं नहीं है किसी पे। तो ऐसे में अगर डिले होता अपॉइंटमेंट में तो भाई शुड ही सफ़र। दूसरी बात ये भी लॉजिक सोचिए कि अगर कोई पॉलिटिशियंस है, मतलब मेंबर पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये लोग एक दिन के लिए अपॉइंट हो जाते तो भी इनको फुल पेंशन मिलेगी। और मैक्सिमम पर सीलिंग 50% पर, हमारे यहाँ सीलिंग 50% जो है 13,50,000 मिलती है हाई कोर्ट जज को। तो इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, चाहे कितनी लंबी सर्विस, चाहे 16 साल सर्विस या 20 साल सर्विस हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप एज ए हाई कोर्ट जज एक जैसा काम करते हैं, एक जैसी सैलरी पाते हैं, एक ही पावर है, पर्स हैं, तो रिटायरमेंट के बाद डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? इट इफेक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कहा था उन्होंने। इसलिए उन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन शुड अप्लाई बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में सब बराबर हैं। सिर्फ होता क्या था कि अभी तक गवर्नमेंट सिविल सर्विस सर्वेंट से इनका कंपैरिजन करती थी, जबकि दे शुड हैव बीन कंपेयर्ड विद एंड ट्रीटेड एट पार विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। उनके एम कहीं नहीं है। अगर प्रेसिडेंट, अगर जबकि उन्हें पता है उनके यहाँ तो फिक्स टर्म है कि 5 साल रहना है, इतने अप्लाई करनी है। यहाँ तो न कोई अप्लाई करता हाई कोर्ट जज के लिए, कोई एप्लीकेशन मांगी नहीं आती। अपने आप हाई कोर्ट चीफ जज से नाम पिकअप करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं, फिर देन इट गोज टू वेरियस प्रोसेस। पता है आपको कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, कितना टाइम लगता है। तो यहाँ तो अप्लाई नहीं, तो पता ही नहीं आदमी को कितने वर्ष सर्विस करेगा। कभी कभी हाई कोर्ट जज 5 साल बाद अपॉइंटमेंट होते हैं, 6 साल बाद अपॉइंटमेंट होते हैं, और मुश्किल 2-3 साल टेंडर मिलता है, कभी कभी लंबा टेंडर मिल जाता है। जो चीज़ फैक्टर अनसर्टेन है उसकी वजह से पेंशन में कमी किसी क्यों हो, तो हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। एक रिटायरमेंट के बाद एक ही जैसी फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो एडिशनल जज हो, चाहे वो जस्टिस जज से आया हो, चाहे अपॉइंटमेंट में ब्रेक हो गया हो। सिमिलरली उन्होंने फैमिली पेंशन में कहा कि जब डेथ हो गई जज की, तो चाहे एक दिन सर्विस की हो, चाहे 10 साल सर्विस की हो, फैमिली पेंशन विडो को मिले बराबर होनी चाहिए। दैट वाज जस्टिस गवई का बड़ा सैल्यूटरी जजमेंट था। और इस जजमेंट से पूरे हिंदुस्तान में संदेश ये गया है कि सारे जजेस एक जैसे बराबर के हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जस्टिस सर्विस से आए या बाहर के जज हैं, वो ख़त्म कर दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बोला है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। यही उन्होंने कहा है जी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप भी जज रहे हैं, आपको कोई फर्क पड़ा है इससे? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे पूरी पेंशन मिल रही थी, लेकिन मैंने इस केस में पिटीशन फाइल की थी अजीत सिंह। आपको पूरी क्यों मिल रही थी और अजीत सिंह जी क्यों नहीं मिल रही? इसलिए कि वो NPS में अपॉइंट हुए थे। मैं इसलिए में था, मेरा 5 साल लगभग नियरली 5 साल की मेरी जजी थी, तो इसलिए मुझे पूरी पेंशन मिल रही थी मेरा। लेकिन अजीत सिंह की तरफ से मैंने पिटीशन फाइल की थी, मैंने आर्ग्यू किया था। एंड आई एम थैंकफुल जजेस, दे हैव नोटिस मी आल्सो इन देयर जजमेंट। मतलब उन्होंने तो बड़ा मतलब इससे हाई कोर्ट के जो जज हैं, खास तौर पर वो जिनके 5 साल से कम सर्विस रहती है, उनको ज़्यादा फायदा होगा। ये फ़ायदा सभी को होगा जो लोग 1 साल के अपॉइंट होते हैं, चाहे 6 महीने के अपॉइंटमेंट हो। बताया ना कि जजेस के अपॉइंट के टेन्योर में इनका कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट कब नोटिफाई करे, तो ये अनसर्टेनिटी खत्म होगी। कम से कम जब वेन एवर यू विल अपॉइंट, दे विल गेट द सेम सैलरी और सेम पेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और हाई कोर्ट के जजों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन जो स्कीम है वो सीधे तौर पर लागू कर दी है। और बता दूं आपको जी कि ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने कुछ हाई कोर्ट के लिए फेवर किया है। ये और संविधान पे जो पदधारक हैं, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो जो हमने बताया ना कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर पार्लियामेंट, सबके लिए ऑलरेडी पहले व्यवस्था थी। उनके यहाँ टेन्योर की कंडीशन नहीं है, हमारे यहाँ थी, वो खत्म कर दी, वो खत्म की है इन्होंने। तो साफ तौर पर नहीं किया। जी जी, बिल्कुल सही बात है ये कि कोई अलग से कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को बनाया है, दूसरी जो संवैधानिक पद है उनके मुताबिक। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।